किसी जमाने में एक नेक, रहम दिल और इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। वह रियाया के मसाइल खुद सुनता, गरीबों की मदद करता और अल्लाह पर भरोसा रखता था। उसके दौर में खुशहाली थी, लोग अमन और सुकून से जिंदगी गुजारते थे। लेकिन एक दिन बादशाह को एक ऐसी आजमाइश ने घेर लिया जो उसकी अक्ल और तदबीर से बाहर थी। यह आजमाइश क्या थी? बादशाह बीमार हो गया। पहले पहल तो उसने हकीमों और तबीबों से इलाज करवाया, लेकिन कोई दवा असर न कर सकी। दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब होती गई, यहाँ तक कि वह कमजोर हो गया और मायूसी ने उसे घेर लिया। एक रात जब बादशाह बेचैनी से नींद में था, तो उसे ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग नजर आए। उन्होंने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, तेरा इलाज हकीमों की दवाओं में नहीं, बल्कि किसी गरीब और नेक दिल इंसान की दुआ में छुपा है। अगर तू किसी ऐसे शख्स की खालिस दुआ हासिल कर ले, तो अल्लाह तेरे लिए शिफा नाजिल करेगा। बादशाह नींद से जाग उठा। उसने फौरन अपने वजीरों और मुशीरों को बुलाया और उनसे कहा कि पूरे मुल्क में सबसे गरीब मगर सबसे नेक दिल शख्स को तलाश करो। जो शख्स अल्लाह का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हो, जो साबिर हो और जो किसी से कोई शिकवा ना करे, वही शख्स मेरी बीमारी का इलाज है। वजीर और सिपाही बादशाह के हुक्म पर अमल करते हुए गांव गांव और शहर शहर गए। कई दिनों की तलाश के बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका कोई सहारा न था, लेकिन वह हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। जब उससे पूछा गया कि वह खुश कैसे रहती है, तो उसने जवाब दिया, मेरे पास अगर कुछ है तो यह अल्लाह का करम है, और अगर कुछ नहीं तो यह भी मेरे रब की मसलहत है। मैं हर हाल में अल्लाह की शुक्रगुजार हूं। यह सुनकर वजीर समझ गए कि यही वह नेक दिल औरत है जिसकी दुआ बादशाह की बीमारी को दूर कर सकती है। बूढ़ी औरत को बादशाह के दरबार में बुलाया गया, मगर उसने आने से इनकार कर दिया। उसने कहा, अगर बादशाह वाकई मेरी दुआ लेना चाहता है तो वह खुद मेरे पास आए। मैं किसी दुनियावी ताकत के आगे नहीं झुक सकती, सिर्फ अल्लाह के सामने झुकती हूं। जब बादशाह को यह बात सुनाई गई तो वह हैरान भी हुआ और मुतासिर भी। उसने आजिज़ी के साथ फैसला किया कि वह खुद बूढ़ी औरत के पास जाएगा। अगले दिन बादशाह मामूली लिबास पहनकर उस गांव में पहुंचा। वहां उसने बूढ़ी औरत के घर जाकर उससे दुआ की दरख्वास्त की। बादशाह ने कहा, माँ, मैं दुनिया का बादशाह हूं, लेकिन आज मैं एक फकीर की तरह तुम्हारे पास आया हूं। मेरे दिल में गुरूर था, लेकिन अल्लाह ने मुझे सिखाया कि असल ताकत न बादशाहत में है न माल में, बल्कि नेकी में है। मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह मुझे शिफा दे और मेरे दिल में हमेशा आजिजी और नेकी पैदा करे। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, जिस तरह तू हर हाल में मेरा सहारा बना है, वैसे ही इस बादशाह को भी अपनी रहमत अता कर, इसकी बीमारी को दूर कर और इसे अपनी मखलूकों की खिदमत करने की तौफीक दे। जैसे ही बूढ़ी औरत ने दुआ मुकम्मल की, बादशाह ने अपने जिस्म में एक अजीब सी ताकत महसूस की। उसकी बीमारी, जो कई महीनों से लाइलाज थी, उसी वक्त खत्म हो गई। बादशाह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फैसला किया कि वह अपनी बाकी जिंदगी आजिजी, शुक्रगुजारी और नेकी के साथ गुजारेगा। उस दिन के बाद बादशाह रोजाना गरीबों की मदद करता, उनकी दुआएं लेता और हमेशा यह कहता, असल ताकत माल और दौलत में नहीं, नेक लोगों की दुआओं में है।